हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड कराया जाता है। तो गाइस, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब रिक्वायरमेंट मांगा गया है। वेरियस डिपार्टमेंट से यहां पर रिक्वायरमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पोजीशन एंड पे स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है, उसमें 77,700 रुपये से 1,82,400 रुपये सैलरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 22 सीटों पर जनरल कैटेगरीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। 7 सीटें यहाँ पर EWS के लिए रखी गई है, 9 सीटें SC के लिए और 6 सीटें ST के लिए रखी गई है। वहीं OBC के लिए 23 सीटें हैं, जिसमें कुल टोटल 67 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो जनरल के लिए सीट रखी गई है 8, EWS के लिए 3, SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं। कुल टोटल 29 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 5 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में रखी गई हैं, 2 सीटें EWS, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 4, कुल टोटल 15 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर 17 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से यहाँ पर 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। आर्किटेक्चर में यहाँ पर 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में 9 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 9 सीटें रखी गई हैं। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैथमेटिक्स में 19 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। फिजिक्स में 5 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 6 सीटें हैं, इंग्लिश में 5 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 3 सीटें हैं। कुल टोटल 212 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रुपये तक यूनिवर्सिटी आप लोगों को सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर 10 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 8 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। आर्किटेक्चर में 2 सीटें हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 सीटें हैं। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर 1 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 8 सीटें हैं। फिजिक्स में 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं। इंग्लिश में 2 सीटें हैं। साइकोलॉजी में 1 सीटें हैं। कुल टोटल 81 सीटों पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का बैचलर और मास्टर है वो रिलेटेड सब्जेक्ट में फ़र्स्ट क्लास होना ज़रूरी है, और उसी के साथ आप लोगों का जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हों, और साथ में आप लोगों का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर CSIR आप लोगों का क्लियर हो तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आप लोगों की जो PhD डिग्री है वो कंप्लीट है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लोगों का कंप्लीट है तो आप यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया वही रखा हुआ है, लेकिन इसमें जो आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 55 ईयर्स एज आप लोगों का
होना जरूरी है, उससे ऊपर वालों यहाँ पर फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या SC ST OBC या PWD के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर्स, ST SC को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और PWD के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था वो 18 जुलाई से ही आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 17 अगस्त 2023 का डेट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन करने का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखा गया है वो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 रुपये है। कुल टोटल 2000 रुपये आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करते वक्त यहाँ पर लगेगा। SC ST और PWD के जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर 0 रखा गया है, लेकिन यहाँ जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1000 रुपये रखा गया है। कुल टोटल आप लोगों को 1000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस इनका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा 17 अगस्त 2023 को, उसका जो एक हार्ड कापी है वो यूनिवर्सिटी को आप लोगों को सेंड करना रहेगा, जो यूनिवर्सिटी तक 31 अगस्त 2023 तक पहुंच जाए। अगर आपके फॉर्म 31 अगस्त तक यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाते हैं तो आपके फॉर्म एक्सेप्टेड माने जाएंगे, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी को भेजना ज़रूरी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।